गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पेरिस द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वर्कशीट नंबर 16 की, जो कि एसएसटी से संबंधित है। और आज का जो पोर्शन है बेटा वो अर्थशास्त्र से है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पालमपुर गांव। मतलब पालमपुर गांव की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों का जीवन किस प्रकार का से है, वही हम पढ़ेंगे। स्पेशली ये क्या बोला है कि एक गांव कैसा हो सकता है, एक जो आदर्श गांव होता है, जो एक अच्छा गांव होना चाहिए, वो कैसा हो सकता है। ये पालमपुर गांव के बारे में हमको पढ़ के पता चलेगा कि एक अच्छे गांव की पहचान या एक आदर्श गांव की पहचान क्या होती है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक फिगर दिया गया है आपको। ये मतलब ये जो गांव पालमपुर है कोई है नहीं, एज्यूम करके बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पूरी गांव की एक सीन लोकेट की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सब गांव की सीन लोकेट की गई, वृक्ष है, और यहाँ पर देखिए घर बने हुए हैं। ये गांव एकदम गांव की तरह बनाया गया है। अब बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है कि पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव। मतलब सबसे पहले कि पालमपुर कोई गांव नहीं है, जो इसकी कहानी बनाया गया है वो काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब अपने मन से, ठीक है। जैसे हम आपको कोई कहानी अपने से बना के सुना दें तो वो हो जाएगी काल्पनिक कहानी। तो वैसे जब हम अपने से गांव जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं काल्पनिक गांव, ओके। तथा वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे ही आर्थिक का नाम सुनिए, आर्थिक का वैसे इससे मतलब होता है बेटा पैसा। क्या मतलब होता है? मोटे मोटे तौर पर पैसा। आर्थिक क्रियाओं का मतलब वहां पर होगा बेटा कि वहां पर रोजगार, वहां का पैसा, इनकम कैसे, मतलब पैसा किस प्रकार आता है लोगों के पास, उसकी बात करता है। मतलब ये जो काल्पनिक गांव, वहां सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, मतलब वहां पर रोजगार क्या क्या है, वो कौन कौन से काम है जिसको करने से वहां के लोगों को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है। आगे है कि जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती है। मतलब जो ये काल्पनिक गांव पालमपुर माना है, ये माना तो काल्पनिक है, लेकिन लगभग इसकी जितनी भी क्वालिटी है लगभग लगभग सभी गांव में ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ये देखने को मिलता ही मिलता है। पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि पालमपुर में कृषि मुख्य क्रिया होती है। सभी गांव की बेटा पहली पहचान होती है कि वहां पर कृषि कार्य जरूर होता है, वहां पर कृषि कार्य होता है, इसीलिए वो गांव कहलाता है, ठीक है। तो पालमपुर में भी क्या है बेटा, मुख्य कृषि है। वहां की जो मेन है वो कृषि है। जबकि दूध का विक्रय, मतलब वहां की जो एक रोजगार होता है, वो प्रमुख रोजगार क्या होता है बेटा, वो कृषि होती है। कि मतलब गांव के मैक्सिमम लोग बोले तो गांव के मैक्सिमम लोग किस पर डिपेंड होते हैं, कृषि पर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि गांव के लोग केवल कृषि ही मतलब खेती बाड़ी करते हैं, इससे अलावा भी बहुत से काम करते हैं। जैसे कि दूध का विक्रय, जिनके पास भैंस रहती है, गाय रहती है, वो क्या करते हैं, दूध को निकालते हैं और क्या करते हैं, डेयरी पे ले जाके या तो घर घर पे वितरण करते हैं ना, मतलब देते हैं। तो दूध का विक्रय हो गया, दूध को बेचना हो गया। यातायात, मतलब जो जैसे बहुत से गांव में ड्राइवर भी होते हैं, वो टैक्सी चलाते हैं, जीप चलाते हैं, ऑटो चलाकर, टैक्सी चलाकर अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तथा छोटे पैमानों का विनिर्माण। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो घर पे ही बैठकर छोटे छोटे क्या बनाते हैं, सामान बनाते हैं और उनका बिक्री करते हैं। जैसे हम लोग जो हाथ वाला फैन होता है, जब जब हम लोग लाइट नहीं रहती है गांव में, अक्सर जो गांव से रिलेटेड होंगे जानते होंगे कि जब लाइट चली जाती है बेटा तो हम लोग हाथ हाथ वाला फैन यूज़ करते हैं। तो वो यही छोटे पैमाने का विनिर्माण के अंतर्गत ही वो आता है। जैसी क्रियाएं भी बहुत ही सीमित मात्रा से चलती रहती एक गांव में। अगला पॉइंट, गांव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जैसी सुविधाएं उपलब्ध, मतलब गांव में कैसी कैसी फसल उगाते हैं, क्या होता है, गेहूं होता है, धान होता है, चना होता है, बाजरा होता है। इसी प्रकार की गांव में क्या फसलें उगाई जाती हैं, उसी तरीके से पालमपुर गांव में भी फसलें उगाई जाती थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव से लगता है। मतलब जो फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में, मतलब एक ढंग से आप ये जानिए कि ये जो पालमपुर गांव है, इसका जो पालमपुर गांव है ये पूरा किस प्रकार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक गांव की तरह है। जो क्वालिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव की रहती है, वही क्वालिटी पालमपुर के लगभग कृषि से संबंधित वो क्वालिटी बताया है। अगला पॉइंट, पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव तथा शहर से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।
मतलब ये बोला है कि जो पालमपुर गांव है वो अपने आसपास के जितनी भी क्या है शहर हैं और गांव हैं, एक ढंग से ये बोला जाए तो पालमपुर एक सेंटर है जो अपने गांव से भी जुड़ा हुआ है, मतलब पालमपुर से रिलेटेड गांव भी हैं जो उससे भी जुड़ा हुआ है और शहरों से भी अच्छी तरीके से जुड़ा है। जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है बेटा कि वो क्या होता है, वहाँ पर सड़कें अच्छी होती है। सड़कों की वजह से ही एक गांव दूसरे गांव से जुड़ता है, एक गांव शहर से जुड़ता है, और यहाँ तक कि शहर भी शहर से सड़कों के सहारे ही जुड़ते हैं। तो अगर पालमपुर गांव गांव और शहर से जुड़ा है तो उसका सिर्फ एक रीज़न है कि पालमपुर गांव की जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं। जैसे रायगंज एक बड़ा गांव है, उसी के बगल का एक गांव रायगंज है जो बड़ा सा गांव है, जो पालमपुर से कितनी किलोमीटर की दूरी पे, 3। वही गांव के पास एक छोटा सा कस्बा है जिसको शाहपुर नाम दिया गया है, पालमपुर की पक्की सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है, जो अभी हमने बताया। अगला पॉइंट क्या है, गांव में विभिन्न जातियां कुल मिलाकर 450 परिवार रहते हैं। अब वो जो गांव है, जो पालमपुर गांव है बेटा, उसमें कोई एक जाति नहीं रहती है, वो उसमें विभिन्न प्रकार की जाति रहती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अलग अलग जातियां रहती हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो 450 परिवार, 450 व्यक्ति की बात नहीं किया है, परिवार की बात किया है। हो सकता है एक परिवार में 3 लोग हों, हो सकता है एक परिवार में 5 लोग हों, हो सकता है एक परिवार में 3 हो, एक परिवार में 5 हो, तो ये एक यूनिट मानी जाएगी, ये एक यूनिट। तो ऐसे मिलाकर कितने परिवार टोटल है, 450 परिवार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, गांव के तमाम घरों में बिजली की सुविधाएं हैं। मैक्सिमम गांव में बेटा अब तो ठीक है, अगर इससे कुछ साल हम पहले जाते हैं, 8-10 साल, तो गाँव की कंडीशन बहुत ही बुरी थी, और सबसे बुरी कंडीशन तो यही थी बिजली की, कि गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बिजली की होती थी। आज भी है, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां भी बिजली की प्रॉब्लम है, लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हद तक सही कर दी गई है। तो उस जो पालमपुर गांव था उसमें क्या था, बिजली की सुविधाएं थी। खेतों में क्या लगे थे, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से क्या कि अगर जैसे बारिश ना हो तो ट्यूबवेल के सहारे से खेतों में अच्छे से सिंचाई की जा सके। बिजली द्वारा जो ट्यूबवेल है वो कैसे चलते हैं, बिजली के द्वारा। तथा वहीं छोटे व्यवसायों में भी बिजली का प्रयोग करते थे वहाँ के लोग। चलिए आगे, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। पालमपुर में क्या है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है वहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राथमिक विद्यालय में, और एक हाई स्कूल भी है। हाई स्कूल का मतलब क्लास 10 तक के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है। वहीं गाँव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है, मतलब एक जो फर्स्ट एडेड, मतलब प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, मतलब अगर किसी को नॉर्मल कोई भी मर्ज है तो वो जाकर यहाँ पर दिखा सकता है, और उनको फ्री, मतलब वहाँ ना पैसा लिया जाएगा आपको, और फ्री में आपको दवाइयाँ तक दी जाएंगी, जो कि सरकार द्वारा संचालित होती है। ठीक है, तो कोई वहाँ पर एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी, मतलब वहाँ पर एक ऐसे भी मान लें कि डिस्पेंसरी है जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पैसा लेकर आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, और आपको डॉक्टर भी रहेंगे वो देखेंगे। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इस प्रकार पालमपुर गांव में सड़कें, यातायात के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों की अच्छी सुविधाएं हैं, जो एक आदर्श गांव में होनी चाहिए। वो सारी क्वालिटी किसमें है बेटा, वो पालमपुर गांव में है। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या आपने कभी कोई गांव देखा है? तो आप अपने से पूछिए, क्या आपने कभी गांव देखा है? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो गांव नहीं देखा हो। तो सबसे पहले इसका जवाब तो हो जाएगा हाँ, हमने गांव देखा है। ठीक है, फिर आगे है कि आपने पालमपुर गांव की क्या और कैसी कल्पना की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पालमपुर एक आदर्श गांव की तरह है। क्या कि एक आदर्श गांव की तरह पालमपुर गांव है, जहां पे ये लाइन देखिए लास्ट वाली, जहाँ पे सभी प्रकार की यातायात की सुविधाएं हैं, बिजली है, सिंचाई है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। ये आप आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पालमपुर तथा भारत के लगभग सभी गांवों में आज भी कृषि मुख्य व्यवसाय है। क्या है बेटा, कृषि मुख्य व्यवसाय है, इसके कारण लिखना है। आज भी पालमपुर ही नहीं, लगभग कोई भी गाँव के लेंगे तो कृषि मुख्य व्यवसाय है। क्यों है, उसकी पहली कारण बताना है। तो उसका जो पहला कारण है बेटा, ध्यान रखिए कि कृषि क्या होती है, गांव की क्वालिटी होती है। गांव के सभी लोग कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन कृषि करना तो जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा रहता है अपने माँ बाप के साथ, वो
खेत में जाता है वो देखता है कि किस प्रकार किसानी की जाती है। तो एक ढंग से जाना जाए तो ये किसानी जो है, कृषि जो है, हमको विरासत के तौर पे मिलती है। ठीक है, हमको इसको बाहर जाकर इसकी कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। कृषि से क्या, कृषि की पढ़ाई कोई बाहर जाके करता है फिर आके गांव में किसानी करता है? ऐसा नहीं। कृषि करने के लिए हमको बाहर का कोई नॉलेज नहीं चाहिए, हमको घर से ही इतना ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है कि हम कृषि कर सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आप दे सकते हैं शिक्षा की कमी। गांव में अभी भी देखा जाए तो गांव के लोग शहरों के लोगों के अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि जो शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा की कमी की वजह से जब उनको जॉब नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो बेटा क्या करने लगते हैं, वो कृषि करने लगते हैं। दूसरा कारण। तीसरा होता है बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। गांव में देखिए, पालमपुर तथा भारत के सभी गांव, मैक्सिमम अगर गांव की बात किया जाए, लगभग सभी गांव की बात किया है ना, तो अगर सभी गांव की बात किया जाए तो वहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है, जिस कारण उनको कृषि करने पर मजबूरी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहरों में रहने से किस प्रकार अलग है? पालमपुर गांव और शहर में रहने में किस प्रकार अलग है, दोनों जगहों की सुविधाएं और समस्या। आपको इसका आंसर एक गांव और एक शहर को ध्यान में रखकर देना है। तो सबसे पहले हम गांव की बात करते हैं, और गांव की पहला जो सुविधा, 2 पॉइंट बताना है आपको, सुविधाओं के बारे में बताना है और समस्या के बारे में बताना है। सुविधाएं और समस्या। तो अगर सुविधाओं की बात की जाए बेटा, तो गांव में पहली चीज तो वातावरण बहुत ही आपको सही मिलेगा, प्रदूषण नहीं रहेगा। एक ढंग से बोला जाए तो स्वच्छ क्या होता है, वातावरण होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, स्वच्छ वातावरण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, स्वच्छ वातावरण होता है। और दूसरा जो पॉइंट होता है, आपसी भाईचारे की भावना गांव में बहुत ज्यादा देखी जाती है। फर्स्ट, स्वच्छ वातावरण और आपसी भाईचारे की भावना सबसे ज्यादा। अब इसकी समस्या की बात की जाए बेटा, तो देखिए पालमपुर गांव है, ये पालमपुर गांव में की बात कर रहे हैं ना, तो पालमपुर गांव की क्या समस्या है कि स्कूल जो है कितने हैं, क्लास 10 तक के केवल स्कूल है। स्कूल कितने तक के हैं, केवल 10 तक के हैं। तो 10 से अगर हमको 11th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई या हायर एजुकेशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, इसके लिए हमको शहर जाना पड़ेगा। तो ये एक पालमपुर गांव की समस्या है। अब हम शहर की बात करते हैं। अब हम शहर की बात करेंगे तो शहर में भी पहला पॉइंट होता है क्या, कि आपका सुविधाएं। और सुविधाओं में क्या, सुविधाएं गांव की अगर आप शहर की गिनाने लगेंगे तो आप थक जाएंगे। सभी प्रकार की बेहतर शिक्षा है, लाइट की व्यवस्था बढ़िया है, आपको क्या बोलते हैं, सड़कें सही मिलेंगी, हर हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा। तो सुविधाएं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा गिना सकते हैं आप। और समस्या देखा जाए तो शहर की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा पॉपुलेशन है, पहली चीज़ ज़्यादा पॉपुलेशन है। दूसरी प्रॉब्लम प्रदूषण की समस्या है। तीसरी जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो शोरगुल ज़्यादा होगा, और शहर में आपसी भाईचारा तो है ही नहीं। ये इसकी एक बहुत ही बड़ी डिमेरिट है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, स्पष्ट करें। एक अच्छी बुनियादी वाला व्यवस्था वाला गांव है, बिल्कुल गांव है। क्यों एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है बेटा, क्योंकि ये लास्ट लाइन आप देखिए, यही आंसर होगा। ये पालमपुर गांव में सड़कें, यातायात के साधन, बिजली, सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र अच्छी तरह व्यवस्थित हैं, इसलिए इसमें जो इसकी बुनियादी व्यवस्था है वो पूरी ढंग से ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और सारे क्वेश्चन कैसे आपको लिखना है ये भी आप समझ गए होंगे। अगर एक बार में आप ना लिख पाए हो तो ऐसा करिएगा, वीडियो को रोक के आप आराम से इसका आंसर लिख लीजिए। ओके, चलिए बेटा, अगर सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो, कुछ चीज़ें और पूछना रहा करे, कुछ अपना ओपिनियन रहा करे, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए आप लोग। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लेकिन उम्मीद तो है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।